गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में आज हम डिस्कस करेंगे CS302 का टॉपिक कॉपी कंस्ट्रक्टर इन C++। इससे प्रीवियस दो पार्ट वन पार्ट टू में मैंने डिस्कस किए थे कंस्ट्रक्टर के दो टाइप। एक था डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर एंड दूसरा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो इन दोनों के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया है पार्ट वन एंड पार्ट टू के बारे में। इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है C++ के अंदर और किस तरह से कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया जाता है किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो मैं ब्रीफली बताना चाहूँ कि कंस्ट्रक्टर क्या है। तो कंस्ट्रक्टर एक डेटा मेंबर है किसी भी क्लास का। कंस्ट्रक्टर का नेम और क्लास का नेम दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। कंस्ट्रक्टर का कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, ये चीज़ हमने डिस्कस की। यदि क्या बोलते हैं मेंबर फंक्शन है तो क्या ऑब्वियसली आर्गुमेंट लेगा या नहीं लेगा। यदि कोई भी कंस्ट्रक्टर विदाउट आर्गुमेंट है तो वो कंस्ट्रक्टर कहलाता है मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। यदि कोई कंस्ट्रक्टर विद आर्गुमेंट है तो वो कहलाता है मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटर में भी कौन क्या पैरामीटर के अंदर होंगे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, इस टाइप की चीज़ें। ओके। और बात करें कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या था, तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हमने देखा था कि विदाउट एनी पैरामीटर हम लोग क्या बनाते हैं, कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। यदि हम किसी भी क्लास का कोई कंस्ट्रक्टर नहीं बनाते हैं तो डिफ़ॉल्ट जैसे ही मैं किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ तो एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। वो क्या करता है, जितने भी डेटा मेंबर्स हैं क्लास के सभी डेटा मेंबर्स की वैल्यू को जीरो से क्या करता है, इनिशियलाइज करता है। ओके। अब बात करते हैं हम कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है। These are special type of constructors which takes an object as argument and it used to copy values of data member to one object to another object। तो इससे मतलब क्या हुआ, कॉपी कंस्ट्रक्टर वे कंस्ट्रक्टर्स होते हैं जो आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में किसको लेते हैं, ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट किसी वेरिएबल को ना लेके क्या लेते हैं, आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं। क्लियर। दूसरी चीज़, इनिशियलाइजेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट के थ्रू, एक ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए मैं दूसरे ऑब्जेक्ट को भी क्या करता हूँ, इनिशियलाइज करता हूँ। अर्थात एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू यदि मैं दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर कॉपी करना चाहूँगा तो उस केस में मैं कौन से कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। जो मान लो किसी ऑब्जेक्ट ए के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं डेटा मेंबर्स की। ओके। यदि मुझे ऑब्जेक्ट बी के अंदर सेम वैल्यूज़ को कॉपी करना है तो उस केस में किसका यूज़ करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। इन अदर वर्ड्स, कॉपिंग द वैल्यू ऑफ वन ऑब्जेक्ट इनटू अनदर ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कॉपी कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये है कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। अब हम बात करते हैं कि कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटैक्स क्या होता है। तो वही क्लास कीवर्ड, फिर उसके बाद क्लास का नेम, ओपन कर्ली ब्रेसेस, कंस्ट्रक्टर का नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम क्या होगा, जो क्लास का नेम होगा वही क्या होगा, कंस्ट्रक्टर का नेम होगा। और ब्रैकेट के अंदर है क्लास का नेम और एंड ऑब्जेक्ट नेम। यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो क्लास का नेम है उसका मैंने क्या बनाया, ऑब्जेक्ट बनाया। तो उस ऑब्जेक्ट का क्या है, यहाँ एड्रेस है। उस ऑब्जेक्ट का क्या पास कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एड्रेस पास कर रहा हूँ। ओपन ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट, फिर क्लास का टर्मिनेशन। ठीक है, तो ये सिंटेक्स है मेरा किसका, कॉपी कंस्ट्रक्टर का। तो बस डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है, ये वाली चीज़ पे, जो यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट क्या लेता है, ये ऑब्जेक्ट लेता है, ना कि कोई वेरिएबल। ओके, आगे हम देखते हैं। यदि मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूँ कॉपी कंस्ट्रक्टर के, तो यहाँ पे मैंने क्लास बनाई, स्टूडेंट नाम की मैंने क्या बनाई है, क्लास बनाई है। उसके अंदर उसके डेटा मेंबर्स हैं कुछ, जैसे रोल है इंटीजर टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का क्या है, नेम,
फिर है मार्क्स, किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का। ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट यदि कोई एक्सेस स्पेसिफायर यूज नहीं किया तो कौन से हैं, प्राइवेट है। और ये क्या है मेरा, पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर, तो इसके नीचे जो चीज़ लेके जाएंगे वो क्या होंगी, सारी पब्लिक होंगी। यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है, स्टूडेंट इंटीजर आर कोमा स्ट्रिंग एन एम कोमा फ्लोट एम। ये क्या, तो ये कंस्ट्रक्टर किस तरह का हो गया मेरा, ये कंस्ट्रक्टर हो गया मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अ कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट्स इज कॉल्ड एज पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया मेरा। अब बात करते हैं उसके अंदर मैंने क्या किया, जो भी मेरे डेटा मेंबर्स थे उनकी वैल्यू क्या किया मैंने, इनिशियलाइज किया है। जो भी मैं पैरामीटर पास करूँगा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम में वो सारी कहाँ चली जाएंगी, जो जितने भी डेटा मेंबर्स हैं इस क्लास के उनके अंदर वैल्यूज़। तो मैंने लिखा रोल इक्वल टू आर, नेम इक्वल टू एन एम एंड लास्ट मार्क्स इक्वल टू एम। तो ये थी मेरी किसकी की डेफिनेशन, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। क्लियर, तो ये पोर्शन क्या हो गया मेरा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर फिर डिफाइन किया है, स्टूडेंट क्लास का नेम है स्टूडेंट, तो इसी नेम से क्या होगा, कंस्ट्रक्टर होगा स्टूडेंट एम% एस। यहाँ पे क्या किया है मैंने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है किसका, क्लास का, और उस ऑब्जेक्ट को मैंने एज ए आर्गुमेंट कहाँ पे पास किया है, कंस्ट्रक्टर के अंदर। तो इसलिए जो यह कंस्ट्रक्टर होगा ये वाला, ये कौन सा होगा मेरा, कॉपी कंस्ट्रक्टर होगा। क्लियर, क्लियर, ओके। देखिए यहाँ पे देखिए, यदि ऑब्जेक्ट के साथ कोई भी चीज़ लिख रहा हूँ तो ये कौन सा है, ये वाला अलग वेरिएबल है। रोल नंबर कौन सा, डेटा मेंबर वाला होगा, जो डेटा मेंबर्स है। एस डॉट रोल, जो इस ऑब्जेक्ट के साथ जो वैल्यू आएंगी वो कहाँ पे जाएंगी, रोल के अंदर जाएंगी। ये दोनों एस डॉट मैंने क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि किस क्लास कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे कौन सी क्लास का डेटा मेंबर है, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए यह वैल्यू लेगा। जैसे मान लो ये रोल है और ये एस डॉट रोल है, दोनों में डिफरेंस क्या हुआ कि जो ये वाला जो डेटा मेंबर होगा वो किस ऑब्जेक्ट के लिए होगा, एस ऑब्जेक्ट के लिए, जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है। और जो मेन मेथड के अंदर मैं जो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा वो कौन से डेटा मेंबर के अंदर आएगा, रोल के अंदर आएगा। ठीक है, तो नेम इक्वल टू एस डॉट नेम, मार्क्स इक्वल टू एस डॉट मार्क्स। तो ये हो गई मेरी कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन। क्लियर, आगे हम और देखते हैं। कंस्ट्रक्टर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हो गया, सेकंड हो गया मेरा कॉपी कंस्ट्रक्टर। अब है मैंने उसके अंदर इस क्लास के अंदर फिर मैंने क्या किया, एक मेथड बनाया, वॉइड डिस्प्ले नाम से एक मेथड बनाया। उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया है, वैल्यूज नॉर्मली प्रिंट करवाई है, सी आउट स्लैश एन रोल नंबर प्रिंट करवाया मैंने, रोल, फिर उसका नेम प्रिंट करवाया मैंने, और फिर क्या मार्क्स उसके क्या करवाया, प्रिंट करवाया। इस तरह ये मेथड की डेफिनेशन हो गई डिस्प्ले नाम के मेथड की, और ये यहाँ पे क्लास का टर्मिनेशन हो गया। क्लियर, यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा कि मैंने सिंपल क्या किया है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया और उसकी क्या दी है, डेफिनेशन दी है, और एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाया उसकी डेफिनेशन दी है। फिर मैंने इस क्लास के अंदर एक मेथड बनाया है या डेटा मेंबर बनाया, और सॉरी मेंबर फंक्शन बनाया डिस्प्ले नाम से, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यूज को क्या किया है, प्रिंट करवाया है। ओके, अब बात करते हैं मेन मेथड की। मेन मेथड के अंदर जैसे ही मैं स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया स्टूडेंट S1 एक ऑब्जेक्ट बनाया। जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो यदि मैं यहाँ पे कोई वैल्यूज पास नहीं करूंगा तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में क्या होगा, जितने भी डेटा मेंबर्स की वैल्यू हैं वो किससे इनिशियलाइज होंगी, जीरो से सारी क्या होंगी, इनिशियलाइज होंगी। यदि मैं उनको जीरो वैल्यू से इनिशियलाइज ना करके कुछ वैल्यूज से इनिशियलाइज करना चाहता हूँ तो कौन सा कंस्ट्रक्टर यूज करूँगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। तो मैंने वहाँ पे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डेफिनेशन दी है, कितने आर्गूमेंट्स दिए हैं, 3 आर्गूमेंट। तो 3 आर्गूमेंट मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे क्या होंगे, देने होंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिए 2 आदिल 19, ये क्या क्या तीनों आर्गूमेंट पास कर दिए, तो ये किसके अंदर चले जाएंगे, एज इट इज वहाँ पे क्या हो जाएंगे, कॉपी हो जाएंगे सारे आर्गूमेंट जाके। ओके, फिर मैंने बनाया स्टूडेंट नाम से एक S2 ऑब्जेक्ट बनाया। उस ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने क्या पास किया, देखो स्टूडेंट जो S1 का जो ऑब्जेक्ट बनाया तो वो क्या किया, पास किया। मैंने यही बताया था कि मैं सेम वैल्यूज़ को 2 आदिल और 19 को भी S2 के अंदर कॉपी करना चाहता हूँ, तो उस केस में मैं किसका यूज़ करूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का।
तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू, जो वैल्यू है 2 आदिल 90, इस सभी वैल्यूज़ को यदि मैं कॉपी करना चाह रहा हूँ S2 ऑब्जेक्ट के अंदर सेम वैल्यूज़ को, तो मैं क्या लिखूँगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँगा। तो वही किया मैंने, ऑब्जेक्ट जैसे क्रिएट किया तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स क्या था, एज ए आर्ग्यूमेंट क्या लेता है वो, ऑब्जेक्ट लेता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने पास कर दिया S1, क्लियर। और यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवाया मैंने, सी आउट वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S1, S1 के अंदर वैल्यू क्या है, तो वैल्यू S1 के अंदर क्या वैल्यू है, तो क्या करूँगा, S1 के साथ मैं कॉल करूँगा कोई भी मेथड को। तो S1 डॉट डिस्प्ले को मैंने क्या किया, कॉल किया। S1 डॉट डिस्प्ले को जैसे ही कॉल करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी, S1 के अंदर वैल्यू क्या है, 2 है, 2 यहाँ प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ गया, आदिल आ जाएगा, क्लियर। और मार्क्स के अंदर कितना आ जाएगा, 90, क्लियर। अब जैसे ही मैंने दोबारा किया, स्लैश एन लाइन चेंज करी मैंने, फिर मैंने क्या किया, एक मैसेज डिस्प्ले किया, वैल्यू इन ऑब्जेक्ट S2 ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं, तो S2 ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ कौन सी होंगी, सेम वैल्यूज होंगी जो ऑब्जेक्ट S1 के अंदर थी। तो S1 के अंदर वैल्यूज़ क्या क्या थी मेरी, 2 आदिल और 90, तो सेम वैल्यू कॉपी किसके अंदर हो जाएंगी, इस वाले ऑब्जेक्ट के अंदर। तो उसमें भी उस केस में आउटपुट क्या आएगा मेरा, 2 आदिल एंड 90। तो बोथ S1 और S2 दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या है मेरी, सेम है। तो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू सेम होने के बाद आउटपुट क्या आएगा मेरा, सेम आएगा। तो आगे हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पे सेम आउटपुट, S1 के लिए भी आउटपुट सेम और S2 के लिए भी आउटपुट सेम। तो इस तरह मैं क्या करता हूँ, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करता हूँ। थैंक यू।